मासूम ये बच्चे फूलों की तरह महके, मासूम ये बच्चे फूलों की तरह महके। इन दियों को रोशन हो जगमगाना है। इन नन्हे मुन्नों के बचपन को बचाना है। इन दियों को रोशन हो जगमगाना है। इन नन्हे मुन्नों के बचपन को बचाना है। बचपन, जिसे जीवन का सबसे खूबसूरत पड़ाव कहा जाता है। ये बच्चे ही तो हैं जो आने वाले कल का भविष्य गढ़ते हैं, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एक समाज के रूप में ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक अच्छा परिवेश, परवरिश, पोषण, प्यार और प्रोत्साहन मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कई अवसरों पर बहुत ही संवेदनशीलता से बच्चों से जुड़े मसलों पर बात करते रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी इस मर्म को बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने बचपन को बचाने और एक मजबूत, संवेदनशील, समृद्ध हरियाणा बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी सिलसिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से जुड़ी तमाम योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। जेजे एक्ट या किशोर न्याय अधिनियम 2005 को साल 2015 में संशोधित कर समेकित बाल संरक्षण योजना के रूप में 15 जनवरी 2016 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। हर मोर्चे पर बच्चों की देखभाल और बाल मन के मनोविज्ञान को समझते हुए कई तरह के कानून और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल मार्गदर्शन में हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में काम कर रहे हैं। बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से तकरीबन 3500 बच्चों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और हरिहर योजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए हम सब मिलकर समाज में हर बालक के हित के संरक्षण के लिए काम करें। स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर में अब तक बीते 8 बरस में 5000 से अधिक बच्चों को नामांकित किया गया है। इसके अलावा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में अनेक अनाथ बच्चों को गोद भी दिया जा चुका है। यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है ताकि बच्चा एक स्वस्थ माहौल में अच्छा और सुरक्षित जीवन जी सके। इसी कड़ी में लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी और सबका साथ सबका विकास के संकल्प की अवधारणा का नवीनतम परिणाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना का शुभारंभ 16 जून 2021 को किया गया। कोई ना बेसहारा हो, हर मन में उजियारा हो, देश के भविष्य है ये आने वाले कल के। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य उन अनाथ बच्चों का पुनर्वास करना है जिन्होंने कोविड-19 के कारण या कोविड-19 संक्रमण के 6 महीने के भीतर अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है। 18 साल की उम्र तक गैर संस्थागत देखभाल में रह रहे बच्चों को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने के अलावा बच्चों के शैक्षिक उद्देश्य के लिए विस्तृत परिवार या अभिभावक को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर इन बच्चों के जीवन में रंग भरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अनाथ बालिका को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों यानी KGBV में शिक्षा के लिए योग्य अनाथ किशोरियों को वरीयता और 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता। 8वीं से 12वीं कक्षा के बीच या तकनीकी शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए कंप्यूटर या टैबलेट देकर उनके हौसलों को एक नई उड़ान दी जा रही है। इतना ही नहीं, जिन बच्चों का विस्तृत परिवार या दादा दादी या अभिभावक नहीं है, उन्हें बाल देखरेख संस्थानों में रखा जाएगा। उनके खातों में 1500 रुपए प्रति माह जमा करवाकर वित्तीय सहायता दी जा रही है। मासूम बच्चों के बचपन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अलावा हरियाणा सरकार और भी कई तरह की योजनाएं चला रही है। इस मनोहर सूची में हरिहर योजना भी शामिल है, जो असहाय बच्चों को शैक्षिक, वित्तीय और रोजगार लाभ प्रदान करती है, जिन्होंने राज्य के बाल देखरेख संस्थानों में रहते हुए 18 साल की आयु पूरी कर ली है। समेकित बाल संरक्षण को एक नई ऊंचाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा एक ऐसे राज्य के रूप में आगे बढ़े जहां हर एक बच्चा राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। और ये तभी संभव है जब हम हर एक बच्चे का पूरे जतन से ख्याल रखें। हर बेसहारा का सहारा बनकर होठों पर मुस्कान संजोएंगे, सबका साथ और सबके विकास से नया हरियाणा बनाएंगे। बिखरी हुई उम्मीदों को फिर से सजाना है, इन नन्हे मुन्नों के बचपन को बचाना है।